हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। RFCL रामानुजम फर्टिलाइज एंड केमिकल लिमिटेड की वैकेंसी आई थी 2024 के अंदर। उसका एग्ज़ाम है माय डियर 7 अप्रैल को हुआ था एंड इसकी आंसर की 9 अप्रैल को रिलीज़ कर दी गई थी एंड आंसर की रिलीज़ की थी। तो इसके अंदर मैं बात करूंगा कि ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन वो कौन से हैं, आपको किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है। माय डियर 3 ऐसे क्वेश्चन है, मैंने पूरा पेपर को सॉल्व किया है एंड पढ़ा अच्छे तरीके से। 3 क्वेश्चन मेरे को मिले हैं जिसको आप ऑब्जेक्शन आपको करना है माय डियर। कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कहाँ तक सेफ स्कोर इसका रहने वाला है। एंड इसके अंदर दरअसल क्या हुआ है माय डियर, अदर डिपार्टमेंट जैसे इसरो डिपार्टमेंट करता है कि आंसर की रिलीज़ कर देता है एंड साथ में ये भी मेंशन कर देता है कि आपने किस क्वेश्चन को टिक करके आए थे एग्जाम हॉल के अंदर, वो भी मेंशन कर देता है। ठीक है, RFCL को डिपार्टमेंट है, ये इसकी ऑफिशियल आंसर की है जिसके अंदर देख सकते हो कि आपने ये मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आपने टिक किए होंगे वो मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अदर डिपार्टमेंट या फिर यहाँ पे शो कर देता है लास्ट के अंदर, या फिर यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंदर शो नहीं किया है। तो वो भी बात करेंगे कि आप अपने आंसर कितने सही हैं या कौन सा आप राइट क्लिक करके आए होंगे एग्ज़ाम के अंदर, वो कैसे देख सकते हैं। ठीक है, 3-4 टॉपिक है मैंने आपके लिए बनाए क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि ऑब्जेक्शन वाले और कट ऑफ की बता दीजिए या थोड़ी। एक एग्ज़ाम से पहले मैंने कट ऑफ पे वीडियो बनाई थी, वो भी बनाई थी। ठीक है, पर अब एग्ज़ाम का जैसा लेवल रहा, एग्ज़ाम का लेवल बताऊंगा कि कैसा रहा, और आप भी एग्ज़ाम देकर आए होंगे आई होप, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो फाइनली आपने चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर RFCL अटेंडर ग्रेड फर्स्ट ओनली, मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँगा, W1 इलेक्ट्रिशियन की। ठीक है, फिटर वाले, जिसके अंदर मान सकते हैं आपकी 10 सीटें थी फिटर के अंदर। ठीक है, टेक्निकल पार्ट की मैं बात करूँगा क्योंकि इसके अंदर 150 नंबर का पेपर हुआ था। 150 नंबर पेपर हुआ था जिसमें 50 आई थे नॉन टेक पार्ट के एंड 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट के पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो 51 है यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पॉलीफेज सर्किट में यह निर्धारित करता है कि लोड संतुलित है या असंतुलित। डायरेक्ट मैं बात करूँगा ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन पे। सबसे 3 क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्शन के हैं माय डियर। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको मैं दिखा सकता हूँ, इसके अंदर काफ़ी अच्छा पेपर था, मीडियम लेवल मान सकते हैं कि अच्छा खासा लो लेवल पेपर था एक। ठीक है, पहला सबसे क्वेश्चन है जो 69 की मैं बात करूं। ठीक है, देखो मोटर वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दी गई छवि में किस प्रकार की इंडक्शन मोटर दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे इसके भाग को मेंशन इन्होंने किया है। कूलिंग फैन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, पंखा एंड ड्राइव जो बेल्ट है यहाँ पे। ठीक है, और रोटर ये है एंड स्टेटर एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच एंड बियरिंग यहाँ पे देख सकते हो एंड टर्मिनल बॉक्स यहाँ पे है एंड पावर सप्लाई यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और ये बताना है कि कौन सी मोटर है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन देख सकते हो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, और सिक्रोन्स इंडक्शन मोटर है, सीरीज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, तो इसमें फाइनली मैं बात करूं अगर राइट आंसर की, तो राइट आंसर इसका इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होने वाला है। ठीक है, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन लगा सकते हो इसमें। देखो इसमें प्रूफ क्या करना है अपने को कि ये क्वेश्चन आपका जो डिपार्टमेंट हुआ वो गलत है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ पे आप भागों के नाम देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर स्लिप रिंग लगी होती तो भी देख सकते हो, कोई भी स्लिप रिंग इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और ऐसी यहाँ पे इंडक्शन मोटर के बारे में रोटर है, स्टेटर है। ठीक है, तो ये AC मोटर है ना कि DC मोटर है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि बेरिंग तो हर मोटर के अंदर होती है, कूलिंग फैन रोटर भी होता है, स्टेटर भी होता है, ड्राइव भी होती है। और ये जो मेन पॉइंट है ना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, अगर सिंगल फेज जो कैपेसिटर मोटर होती है ना, एक फेज वाली जो एक जिसमें एक कैपेसिटर लगता है, वो कैपेसिटर को हटाने का काम करती है। ठीक है, जब मोटर क्या है 75% गति से प्राप्त ऊपर स्पीड हो जाती है, जब क्या करता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है। ठीक है, कैपेसिटर को, कैपेसिटर क्या करता है सिंगल फेज को 2 फेज में डिवाइड करता है सिंगल फेज मोटर के अंदर। तो ये सिंगल फेज मोटर है। आप अच्छा, इसका ऑब्जेक्शन आप लगाओगे डिस्क्रिप्शन में वो मांगेगी, तो डिस्क्रिप्शन आप गूगल से देख सकते हो। ठीक है, गूगल पर ये पिक मिल जाएगी आपको, वहाँ से इसका राइट आंसर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ये हो गया, सिंगल फेज मोटर होना चाहिए। हालांकि डिपार्टमेंट ने इसको क्या किया है 3 फेज इंडक्शन मोटर की है।
ठीक है। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, या साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के अपडेट और कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं इसी ऑफिशियल चैनल पर। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है। हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता। जब भी कोई छोटी बड़ी न्यूज़ आती है, किसी डिपार्टमेंट की आंसर की रिलीज होती है, रिजल्ट जारी होता है, सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में, उसके बाद आपके लिए जब टाइम रहता है तब वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, अन्यथा नहीं करवाई जाती है। रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देख सकते हो आप। एक साधारण सा क्वेश्चन था, एक डीसी सर्किट में यदि वोल्टेज 12 है और प्रतिरोध 4 ओम है तो सर्किट के माध्यम से बहने वाली धारा क्या है। ओनली क्या करना है, इसके अंदर आपको करंट निकालनी है माय डियर। ठीक है, करंट निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। वैसे इसके अंदर आपको जब भी एग्ज़ाम हो तब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको मान दिया हो, ठीक है, जो आपको मान दिया हो, जैसे वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट जो मान दिया वो लिखिए। रेजिस्टेंस का मान दे रखा है 4 ओम, ठीक है, 4 ओम दे रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको कैलकुलेट क्या करना वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जो कैलकुलेट करना है एंड जो फॉर्मूला इसके अंदर दिया है क्वेश्चन के अंदर, उसका जो फॉर्मूला बनता है उसके हिसाब से बनाएं। तो आपको पता है, सबको पता है, ओम का नियम इसके अंदर लागू होगा। एंड क्योंकि डीसी सर्किट है, एंड निकालने के लिए और धारा निकालने के लिए क्या कर देते हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का भाग दे देते हैं। ठीक है, इसमें 12 का जो 12 में 4 का भाग देंगे तो राइट आंसर आएगा 3 एम्पियर। ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए 3 एम्पियर। हालांकि इनने 16 एम्पियर कर रखा है, पता नहीं किसके हिसाब से उन्होंने 16 एम्पियर राइट आंसर किया है, बट इसका एम्पियर 3 आना चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे ओम के नियम के हिसाब से एंड फॉर्मूले के हिसाब से, ये क्वेश्चन इसका होना चाहिए। ठीक है, ये उत्तर इसका होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और था जिसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। हाँ, ये वाला देखो, समांतर संचालन के लिए विच करेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर एंड सर्कुलेशन एंड द इंज्यूरिंग सिंक्रोनाइजेशन ड्यूरिंग पैरेलल ऑपरेशन। समांतर जो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में अगर अपने चलाते हैं, समांतर क्रम में चलाते हैं, तो कौन सी जो शर्तें हैं वो आपको लागू करनी चाहिए। ठीक है, पहली शर्त इसमें बताया कि फ्रिक्वेंसी महत्वपूर्ण बताया, इसमें विशेष महत्वपूर्ण कौन सी है, वोल्टेज एंड पावर, ऊर्जा घटक एंड करंट। ठीक है, अब मैं आपको सारे के सारे बता देता हूँ। पहले नंबर 1 पर फ्रिक्वेंसी, एंड दूसरे पर वोल्टेज एंड टर्मिनल वोल्टेज एंड दोनों जो फेज सीक्वेंस है RYB, पहले का RYB एंड दूसरे का RYB, R से R, Y से Y और B से B जोड़ना चाहिए। इंपीडेंस भी समान होना चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशन पर इसमें महत्वपूर्ण पूछा है, तो माय डियर सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज ना समान हुई, अगर किसी अल्टरनेटर की एक नंबर अल्टरनेटर मान लो 2 नंबर अल्टरनेटर है, इसकी वोल्टेज टर्मिनल अगर दोनों की समान नहीं तो अल्टरनेटर कैसे सिंक्रोनाइजेशन होगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी समान भी होनी चाहिए, सारे की सारी शर्तें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया माय डियर, ओनली एक फ्रिक्वेंसी को माना है कि ये विशेष महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऐसे तो फिर फेज सीक्वेंस भी, अगर फेज सीक्वेंस अगर सेम ना हो तो क्या शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। ठीक है, तो वोल्टेज भी हो सकता था, एंड इन्होंने मेंशन किया दोनों के दोनों ऑप्शन राइट हो सकते थे। ठीक है, बट इन्होंने जो माना, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। माय डियर ऑब्जेक्शन लगाना आपको सबके सब जितने भी कैंडिडेट है ऑब्जेक्शन लगाओगे, जो भी ऑब्जेक्शन कैंडिडेट लगाएगा उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं आज मैं ऑब्जेक्शन लगाता हूँ 3 क्वेश्चन पे, तो जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे के आए उनको सबको ऑब्जेक्शन का बेनिफिट है जो सब क्वेश्चन को मिलता है। अब ये नहीं सोचना है कि यार कोई ऑब्जेक्शन लगा देगा मैं नहीं लगाऊं। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्शन आप लगाओगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, डिपार्टमेंट इस चीज़ों पे गौर करेगा। ठीक है, देखेगा इस क्वेश्चन को कि भी इसमें डाउट क्या है। अब रही बात कट ऑफ की, तो माय डियर एग्जाम का लेवल बिल्कुल लो गया था, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कट ऑफ की बात करूं तो सेफ स्कोर की बात करूंगा, क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस करना बहुत एक मुश्किल तरीका है। ठीक है, और बात करता हूं कि इसका सेफ स्कोर फिर क्या रहने वाला है। तो एक सेफ स्कोर आपको बताना चाहता हूँ, एक्सपेक्टेड है, ये मेरा मानना है। एग्जाम के लेवल पर जितने भी मैंने कैंडिडेट से बात की है उनका जो एग्जाम का तरीका है वो पूछा है कि कैसा रहा। ठीक है, एग्जाम का लेवल, तो एग्जाम का लेवल आप देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो पढ़ के डाउनलोड भी कर ली थी, अच्छा खासा था, मतलब मीडियम लेवल था, ज़्यादा इतना टफ नहीं गया था। तो आपको बताता हूँ, एक ही ओनली अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करता हूँ हमेशा, तो इससे अनरिजर्व कैटेगरी के आप एक थोड़ा सा अनुमान या आइडिया लगा सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी अगर मेरिट अगर मैंने बता दी तो प्लस माइनस आप ओबीसी कैटेगरी से हो या एससी की या एसटी की या ईडब्ल्यूएस की हो तो क्या प्लस माइनस 5 या प्लस माइनस 3 या 2
ऊपर नीचे कर सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी में बताना चाहता हूँ, तो जिस हिसाब से पेपर का लेवल रहा ना माय डियर, तो देख सकते हो 135 से 145 तक, 145 या 40 मान सकते हो इसका जो सेफ स्कोर रहने वाला इस रेंज के अंदर। अब इतनी हाई क्यों जाती है माय डियर? अब एग्जाम का लेवल था तो लो, ठीक है। अब हाई है 135 140 तक इसकी सेफ रेंज है, बिल्कुल आप इस रेंज में आ रहे हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में, क्योंकि माय डियर सीटें इलेक्ट्रिशियन की 10 है ओनली, फिटर की 15 है, इलेक्ट्रिशियन की 10 सीटें हैं। स्किल टेस्ट आपका होगा या नहीं वो आगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, रिजल्ट आपका लगभग भी टाइम पड़ा है। रिजल्ट के लिए मैं आपसे अलग प्रोवाइड वीडियो करवा दूंगा डिपार्टमेंट से ईमेल करके या डिपार्टमेंट से कॉल करके पूछ के, उसके लिए अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये था सेफ स्कोर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अच्छा, ये बात रहेगी अब कि अपना क्वेश्चन है जो कैसे राइट देखें। दो क्वेश्चन बात ये रहती है कि इन्होंने अपना आंसर है ये माना है, ठीक है। अब रही बात कि हम अपना, जैसे मान लो मैंने एग्जाम के अंदर ए ऑप्शन में राइट क्लिक करके आया हूँ, इन्होंने ऑप्शन नंबर सी माना है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं। तो मेरे को कैसे याद रहेगा, क्या कैसे देखें कि मैंने ए ऑप्शन किया था या बी किया था या सी किया था, ठीक है। तो वो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं इसमें होने वाला है। आप क्या कर सकते हो, जब इसका रिजल्ट आएगा तभी आपको मालूम पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस क्वेश्चन को कैसे करके आए थे और किस ऑप्शन को टिक करके आए थे एंड डिपार्टमेंट में क्वेश्चन कौन सा माना है। अभी आपके लिए मैंने बता दिए 3 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, एंड कट ऑफ बता दिए। एंड जो आपके क्वेश्चन जो आप राइट क्लिक करके हैं एग्जाम के अंदर जिस भी क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन में ऑप्शन में, तो आपको वो रिजल्ट पे जब आएगा तब आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ रहता रहे। आज के लिए इतना ही, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इसे शेयर कर दिया करो। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। याद रहे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचते रहें।